प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए कई प्रयास सामने आते हैं, जिसमें शिक्षकों का भी काफी योगदान रहता है। कुछ ऐसा ही प्रयास महाराजगंज जनपद में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, जो बच्चों को मशहूर टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर हॉट सीट पर बिठाकर उनसे सब्जेक्ट एवं जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं। एक बार फिर ज्ञान की बरसात होगी और ज्ञान के साथ धन की भी बरसात यहाँ पे होने वाली है। तो आइए हम बुलाते हैं अपनी आज की पहली प्रतिभागी को। उनका नाम है अनुराधा भारती जी। आइए प्लीज। आज हम बैठेंगे अपनी हॉट सीट पे। आइए अनुराधा, जाइए वहां पे आइए। सबसे पहले आप अपना नाम जोर से बताइए। आपका नाम क्या है? अनुराधा भारती। आप कहाँ पढ़ती हैं? रोहतास। रोहतास में आप पढ़ती हैं, ठीक है। तो आप कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 7th में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 7th की बच्ची है, इनका नाम है अनुराधा भारती। आइए हम अनुराधा भारती जी के साथ शुरू करते हैं वही ज्ञानदार, धनदार और शानदार शो कौन बनेगा सैकड़ापति। बैठिए। सवालों के सही जवाब देने पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक इनाम भी देते हैं। साथ ही विद्यालय के क्लासरूम में जादूगर भी आता है, जो बच्चों के सवाल जवाब करता है। शिक्षक के इस प्रयास से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही उनका बौद्धिक ज्ञान भी बढ़ रहा है। देखा, रफ्तार के बच्चे हैं, रफ्तार के। नहीं रुक जाओ। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं भाई? रुके तो हैं। अभी देखो तुम्हारा अंग्रेजी का मैं टेस्ट करा। अंग्रेजी? हाँ अंग्रेजी। रुक जाओ, अभी मैं पूछता हूँ। खड़ी में महाराजगंज जनपद के निचरौल तहसील क्षेत्र के जंगल किनारे बसे रोहतार गांव मिशन 2018 में पूर्व प्राथमिक विद्यालय का भवन बनकर तैयार हुआ, जिसके बाद कोरोना के कहर के कारण लॉकडाउन लग गया। वर्ष 2021 में जब इस विद्यालय की शुरुआत हुई, तब स्कूल में तैनात 2 शिक्षकों जावेद आलम और सुमित कुमार पटेल को लगा कि जंगल से सटे पिछड़े इलाके में स्थित इस स्कूल के बच्चों को कुछ नए प्रयोग के माध्यम से उनका बौद्धिक ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद दोनों शिक्षकों ने मिलकर नित्य नए प्रयोग शुरू किए, जैसे खेल, कॉमेडी और कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से आज बच्चों को वो बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस प्रयास का महाराजगंज के जिलाधिकारी सहित लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि बच्चे खेल खेल में कुछ नया सीखें। ऐसे बच्चे एक ही ढर्रे पे बोर हो जाते हैं, तो उनके अंदर उत्साह भरने के लिए, उनके अंदर एक नया स्पार्क नॉलेज के प्रति लाने के लिए नए नए इनोवेशन तरीके अपनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपने अभी देखा कौन बनेगा सैकड़ापति, या फिर आपने वेंट्रिकुलरिज्म देखा मेरा, तो ये दोनों तरीके एक नए तरीके थे। बच्चों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया, और जब से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, बच्चों का अवबोध स्तर काफ़ी अच्छा सुधरा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम अभी और प्रयास करेंगे, नित्य नए नवाचार लाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार नवाचारों के जरिए जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा को मुख्य धारा में लाना चाह रही है। हालांकि हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन इसी नवाचारों के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, और हम लोग उसी में एक सहभागी के तौर पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं ऐसे ही एक बार कौन बनेगा करोड़पति घर पे देख रहा था, तो मुझे लगा कि गांव के बच्चों के पर भी ये क्यों ना लागू किया जाए, क्यों ना एक बार करके ऐसा देखा जाए। तो जब मैंने पहली बार किया तो थोड़ा सा मुझे भी झिझक हुआ था, लेकिन वो दौर ऐसा था कि बच्चे हमारी संख्या जो बच्चे एब्सेंट भी कर रहे थे, वो बच्चे भी स्कूल लगे आने। तो मुझे लगा कि हाँ, ये इन तरीकों से बच्चों को स्कूल की तरफ खींचा जा सकता है। जो बच्चे या फिर ड्रॉप आउट हो चुके हैं या फिर स्कूल नहीं आना चाहते हैं, उन बच्चों को भी हम स्कूल की तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जंगल के किनारे हमारा स्कूल है, और हम लोग बहुत एक पिछड़े हुए इलाके से यहाँ पे हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसी पिछड़े इलाकों से नए नवाचारों के जरिए हम बच्चों में जो अवबोध स्तर है वो बढ़ाने का प्रयास हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सुमित कुमार पटेल है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय रोहतार में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और वर्तमान समय में विश्वविद्यालय का प्रभार मेरे पास है। और ये कार्यक्रम तो अभी हम लोग हाल में शुरू किए हैं, 1-2 महीने ही हुआ, लेकिन ये विद्यालय हमारा 2016 में स्टार्ट हुआ। 2016 में स्टार्ट हुआ तब विद्यालय का भवन नहीं था, तो 18-19 में किसी तरह विद्यालय भवन बनवाया गया। तो 20 और 21 के दौर में वो कोविड महामारी में विद्यालय चला गया, और समझिए 21-22 का सत्र और 22-23 का सत्र, यही 2 सत्र मिला है। और हम लोग जो है
समझिए नए स्तर से इस विद्यालय को शुरू किए। हमको अब बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ नया करना पड़ता है। कुछ नया करने में हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ गया कि कुछ ऐसा गेम कराया जाए जो कहीं हुआ ना हो और जिससे बच्चे जो है प्रेरित हो जाएं। तो हम लोगों ने एक KBC का प्रोग्राम बनाया और KBC के प्रोग्राम में जावेद सर ने बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया और ये देख के बच्चों के मन में एक उत्सुकता आ रही है। उनको अगर वो जीतते हैं 100 रुपये तो वो जो निम्न स्तर उनका आर्थिक स्तर निम्न है तो उनको एक मदद हो जाती है कि वो अपना स्टेशनरी कम से कम जो है कुछ कॉपी पेन वगैरह खरीद लें, उससे मदद हो जाएगी या कुछ अपना और भी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सफल है। और पिछड़ा एरिया है हमारा, जंगल के किनारे का स्कूल है और इसके बाद कोई और गाँव नहीं है। तो हम अपने बच्चों से संतुष्ट हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, रेगुलर पढ़ने आते हैं, उन्हें हम कुछ अच्छा दे पाएँ, अच्छा उनके साथ कर पाएँ। इसलिए हम लोग ये नए नए प्रयास करते रहते हैं। अभी और भी प्रयास करेंगे हम लोग, कुछ और बेहतर हो जाए। इनके बौद्धिक स्तर में एकदम हुआ है। जो बच्चे जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे रखे जाते हैं जो उनके लेवल के होते हैं, वो जो सुन के सीख सकते हो, वो सुन के उससे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होता है, 8 तक के बच्चों तक के लेवल का क्वेश्चन होता है जो उनके बुक्स में हो, वो सुनेंगे, उसको सीखेंगे। एक बार 2 बार 4 बार जब उस चीज़ को सुनते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ वो बैठता है और वो उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं। हमारा नाम खुशी है। हम रोहतार में पढ़ने क्लास 6 में। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, डांस करके कॉमेडी करके अच्छे पढ़ाते हैं तो हम लोग को भी अच्छे लगते हैं। कॉमेडी करते हैं सर और वो जो बताते हैं कोई और भी बैठता है वहाँ पर तो हम लोग को भी कुछ शिक्षा मिलती है। हम लोग भी सुनकर कुछ जानकारी हो जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं, सैकड़ा पत्ती खिलाते हैं और जादू के साथ भी पढ़ाते हैं और नाच के पढ़ाते हैं, गा के भी पढ़ाते हैं, एक्टिंग करके पढ़ाते हैं। ऐसा आज तक कोई हमारा मास्टर नहीं पढ़ाया जैसे हमारा सर पढ़ाते हैं। देखिए, जो रोहतार प्राथमिक विद्यालय की आप बात बता रहे हैं उसमें प्रधानाध्यापक ने क्विजिंग का एक नया माध्यम तय किया है बच्चों तक ज्ञानवर्धक बातों को पहुँचाने का। ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार की पहल अन्य स्कूलों में भी पूरे जनपद में होगा। जो निपुण भारत अभियान है जिसके अंतर्गत सभी बच्चों को लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कराने हैं, इसमें ये बहुत ही यूज़फुल है ये क्विजिंग वाला माध्यम। मैं शिक्षक जो वहाँ के उनको भी बधाई दूंगा और पूरे जनपद में इसी प्रकार के कार्यक्रम हों इसके लिए भी कहूँगा। देवी और सज्जनों, एक बार फिर ज्ञान की बरसात होगी और ज्ञान के साथ धन की भी बरसात यहाँ पे होने वाली है। तो आइए हम बुलाते हैं अपनी आज की पहली प्रतिभागी को। उनका नाम है अनुराधा भारती जी। आइए प्लीज। आज हम बैठेंगे अपनी हॉट सीट पे। आइए अनुराधा जी, आइए वहां पे आइए। सबसे पहले आप अपना नाम जोर से बताइए। आपका नाम क्या है? अनुराधा भारती। आप कहाँ पढ़ती हैं? रोहतार। रोहतार में आप पढ़ती हैं, ठीक है। तो आप कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 7th में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 7th की बच्ची है, इनका नाम है अनुराधा भारती। आइए हम अनुराधा भारती जी के साथ शुरू करते हैं वही ज्ञानदार, धनदार और शानदार शो कौन बनेगा सैकड़ापति। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मायावती और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। कंफर्म है आप? लॉक कर दें? चलिए कंप्यूटर महोदय, पहले सवाल पर ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है। अनुराधा जी, आप जीत चुकी हैं आज 10 रुपए। सवाल, कौन बनेगा सैकड़ापति का 20 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। सबसे ज्यादा हीरा कहां पाया जाता है? ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड या ऑप्शन नंबर डी भारत। बी रूस। कंफर्म है आप? यस सर। लॉक कर दें? की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी उलट झील, ऑप्शन सी देवताल या ऑप्शन डी रामगढ़ ताल। ऑप्शन बी उलट। कंफर्म है? अनुराधा जी, आपके मित्र है क्या वो? अच्छा, तो अपने मित्र के साथ आप जाएंगी? विश्वास है उनके ऊपर? पूरा विश्वास है? कहीं गलत हो गया तो
राधा भारती जी बैठी हैं और आपसे एक सवाल पे वो मदद चाहती हैं। तो सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आपने खेल खेला और मुझे लगता है कहीं गलत ना हो जाए, आप 80 रुपया जीत रही थी, लेकिन 100 रुपया जीत रही है। तालियां। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।